नमस्कार। आज हम रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 20वें पद्य का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। पुरुषकृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रद्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदअंतरे सा वीरराजय धेनु दिन क्षपा मध्ये गतेव संध्या। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में से लिया गया है। इसमें आश्रम में द्वार पर महारानी सुदक्षिणा राजा दिलीप और नंदिनी के स्वागत के लिए खड़ी थी। वन से आने वाली गाय नंदिनी थी और उसके पीछे राजा दिलीप आ रहे थे। प्रस्तुत श्लोक में इसी दृश्य की शोभा का वर्णन किया गया है। वर्तमनि यानी मार्ग में, पार्थिवेन राजा दिलीप के द्वारा, पुरुषकृता आगे करके, पार्थिव धर्मपत्न्या राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा के द्वारा, प्रद्युतगता आगे बढ़कर स्वागत की गई, सा वह धेनु नंदिनी, तद अंतरे इन दोनों के मध्य यानी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच में, दिन क्षपा मध्य गता दिन और रात के बीच में विद्यमान, संध्या इव सायंकाल अर्थात संध्या के समान, वीरराजय यानी सुशोभित हुई। अर्थात सायंकाल के समय राजा दिलीप नंदिनी को लेकर आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा खड़ी है। तो सुदक्षिणा और नंदिनी के बीच में विद्यमान जो गो है, नंदिनी है, वो दिन और रात्रि के समान जो संध्या सुशोभित हो रही है, इस प्रकार से वो लग रही है। वह नंदिनी राजा के आगे आगे चल रही थी, अर्थात राजा उसके पीछे पीछे आ रहे थे। तभी सुदक्षिणा ने आगे बढ़ कर के नंदिनी का स्वागत किया। इस प्रकार गौ नंदिनी उस राजा तथा उसकी पत्नी सुदक्षिणा के मध्य खड़ी थी। उस समय उसकी शोभा दिन और रात्रि के मध्य में स्थित संध्या के समान प्रतीत हो रही थी। यहाँ राजा को दिन के समान और रानी सुदक्षिणा को रात्रि के समान और गो को संध्या के समान बताया गया है। गो का रंग भी संध्या काल के समान होने से ये तुलना अत्यंत ही स्वाभाविक जान पड़ती है। तेजस्विता के कारण राजा की तुलना दिन से की गई है, जबकि चांदनी रात के साथ रानी की तुलना भी पूर्णतः संगीत प्रतीत हो रही है। यहाँ कालिदास की प्रसिद्ध उपमाओं में से एक उपमा का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला जो पद्य है वो इस प्रकार है। 21वां पद्य। प्रदक्षिणी कृते पयस्विनी ताम सुदक्षिणा साक्षात् पात्र हस्ता प्रणमय चानर्च विशालम अस्या श्रृंगा अनंतरम द्वारम इव अर्थ सिद्धे। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ये जानते हैं कि उनके राज्य के लिए उत्तराधिकारी अर्थात संतान की प्राप्ति रूपी वर देने वाली ये नंदिनी ही है। अर्थात संतान की प्राप्ति इस नंदिनी के वर प्रदान से ही संभव है। इसलिए ये दोनों राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा गो की सेवा में लगे हुए हैं। इस नंदिनी का प्रसन्न होना ही उनके मनोरथ की सिद्धि है। इसी का वर्णन इसमें
किया गया है। साक्षात पात्र अस्ता अक्षतु अर्थात चावल युक्त पूजा का पात्र हाथ में लिए हुए सुदक्षिणा महारानी सुदक्षिणा ने पयस्विनी प्रशस्त दूध वाली अर्थात उस दुग्धवती गो की ताम यानी उस नंदिनी की प्रदक्षिणी कृते परिक्रमा करके प्रणमे च और प्रणाम करके अर्थ सीधे द्वारम इव संतान रूप कार्य सिद्धि के द्वारम यानी द्वार की तरह है। अश्या विशालम श्रृंगानंतरे इस गाय के विशाल सींगों के मध्य भाग अर्थात ललाट की आनर्च यानी पूजा अर्चना की राज सुदक्षिणा ने जो पूजा पात्र हाथ में ले रखा है उसमें पूजा के योग्य अक्षत यानी चावल रखे हुए हैं। इस पात्र को हाथ में लेकर सुदक्षिणा ने गो की पहले प्रदक्षिणा की और प्रणाम भी किया। उसके बाद उसने गो के दोनों सींगों के मध्य भाग अर्थात ललाट की पूजा की, क्योंकि ये ललाट ही उसे अपने संतान प्राप्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए द्वार के जैसा प्रतीत हुआ है। सुदक्षिणा उस गो के प्रस्थान और आगमन दोनों ही समय में विधिवत पूजा करती है। इससे नंदिनी को प्रसन्न करने की उनकी श्रद्धा और निष्ठा व्यक्त हो रही है। प्रस्तुत पद्य में पयस्विनी विशेषण पयस यानी मनोरथ पूर्ण करने की क्षमता का प्रतीक है और इस पद्य में श्रृंगानंतरम का प्रयोजन सिद्धि द्वार के उत्प्रेक्षण से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। धन्यवाद।